नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एडवांस मैथ का ही देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे। यदि आपने जो है सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर के देख लेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन देते हैं, सारा मैथ्स रिलेटेड जो है उसी से है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत रहते हैं फार्मूला बताए हैं, उसको बनाने का फार्मूला बनता कैसे है उसको हम समझाने का प्रयास किए हैं। हम इस पार्ट में हम देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू याद रहते हैं। वैल्यू को इस चार्ट को रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो होते हैं याद कैसे होगा उसके लिए एक ट्रिक भी बता देंगे। और इस चार्ट को याद कहते हैं ट्रिक से आप याद करते हैं, चाहे फिर रट के याद करते हैं। आपको जो होते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो होते हैं क्वेश्चन बनाना है तो आपके इस कहते हैं साइन थीटा रहते हैं, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। चाहे आप जैसे भी याद कीजिए, चाहे हम ऐसे बताने के लिए तो हम ट्रिक भी बताएंगे और उस पर ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम देखेंगे वैल्यू निकालने के लिए तो सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। ट्रिगोमेट्री का जो है पार्ट 3 है और इससे फिर रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। यानी साइन 0 डिग्री, देखिए साइन और कॉस मुझे दो ही याद रखना है, बाकी जो होते हैं अपने बनेंगे। साइन कॉस टैन जो होते हैं ये अपने जो होते हैं दो याद रखना है, और वो दोनों का भी हम ट्रिक के रूप में देखेंगे। यानी साइन 0 का वैल्यू ऐसे अभी पहले देख लेंगे। साइन 0 यहाँ पर हम कहते हैं एंगल लिखे हैं, साइन थीटा है, यहाँ पर थीटा का मान जो होते हैं यहाँ पर जो बढ़ रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा की मान के रूप में है। इधर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी साइन इसको कहेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। इसी प्रकार से कहेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब इसका मान कितना होगा, यानी कॉस साइन 0 का वैल्यू कहेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। टैन कहते हैं साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1/1। अब देखें इसको, यदि हमको जो है साइन का की होते हैं 0, 30, 45, 60 का और 90 का यदि हमें मान नहीं याद है और हमें बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये 0 डिग्री है तो 0 से हम 1 की तरफ बढ़ेंगे, 0 से हम 1 2 3 4 बढ़ेंगे। जैसे देखिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सारे में 4 से डिवाइड करेंगे। सारे में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। साइन में हम यहां पर देते हैं मान, इसको याद करने के लिए देखें तो साइन का क्या करेंगे कि 0 1 2 3 4 सब में हम क्या कर रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं और सब में हम 4 से डिवाइड करेंगे, सब में 4 से हम डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 में 4 देते हैं, 0 1 2 3 4 क्या हो रहा है तो साइन में हम बढ़ रहे हैं। साइन में हम क्या कर रहे हैं तो साइन में हम बढ़ेंगे और सारे के सारे वैल्यू में 4 से भागा देंगे और सब पे हम रूट चढ़ा देंगे। सब पे हम क्या करेंगे, सारे के सारे पे हम रूट चढ़ाएंगे। जब रूट चढ़ाएंगे और यहाँ पर अब 4 से रूट चढ़ाएंगे तो 0/4 करेंगे तो 0, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, 1/4 का वैल्यू √1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। देख लीजिए सीधा से है, एक से जो बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे 2/4 करेंगे तो 2/4 करेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी होते हैं करेंगे तो 1 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 का 1 हो जाएगा और √2 का √2, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू कहेंगे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं तो 3 से 3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का हो जाएगा 2, यानी साइन 45 साइन 60 का बात करेंगे, साइन 60 डिग्री का बात करेंगे तो साइन 60 डिग्री का कितना हो जाएगा तो √3/2। यदि 4 में 4 से भागा देते हैं तो 1, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके साथियों, अब याद करने की जरूरत नहीं है, हम जी होते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, हाँ बीन रहते हैं, इतना बार प्रैक्टिस तो जरूर करना पड़ेगा, इसे याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो ना याद रहे तो हम ये प्रयास इस तरह से हम भी बैठा सकते हैं। ना याद रहने के बाद हम क्या करेंगे तो 0 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में ले लेंगे तो 0 30 45 60 हो गए, 60 90 और सारे में 4 से डिवाइड कर देंगे, सब पे रूट चढ़ा देंगे। सब पे रूट चढ़ा देंगे तो हमको ये साइन का वैल्यू निकल जाएगा,
जैसे 0/4 करेंगे तो 1/4 करेंगे तो 1/2, 2/4 है तो यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो हमको मिलेगा कितना 1/√2। यदि 3/√3/4 है तो √3 का √3 4 का वर्गमूल 2, 4 का 4 करेंगे तो 1। इस तरह से हमको साइन का कहते हैं, साइन के में देते हैं, साइन में हमें आसानी से मिल गया और साइन का वैल्यू आसानी से मिल गया। यानी साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 1 तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, आसानी से मिल गया। अब इस प्रकार से कॉस में उल्टा, साइन कॉस का उल्टा चलता है, साइन हमेशा कॉस का उल्टा चलता है। तो जब साइन कॉस का उल्टा चलता है तो इसमें जो होते हैं 4 से घटते जाएंगे, इसमें 4 से कटते जाएंगे, इसमें 4 से घटते जाएंगे, 4 से घटेंगे तो 4 3 2 1 0। देखिए 4 से इसमें क्या करेंगे, साइन में हम 0 से 4 तक के बढ़ेंगे, 0 से 4 तरफ बढ़ेंगे। यदि कॉस की बात करेंगे तो कॉस में क्या करेंगे, 4 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1 0। अब सब में 4 से डिवाइड करेंगे, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, सब में क्या करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे और सब पे रूट चढ़ा देंगे, सब में क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे। सब में यहां पर हम क्या करेंगे तो सब में हम रूट चढ़ाते हैं, ये 4 3 2 1 0 लिखेंगे और सब में 4 से डिवाइड करेंगे और सब में 4 से डिवाइड करने के बाद सब पे 0 चढ़ाएंगे और जब सब पे 0 आते हैं सब पे रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पे देख लीजिए फिर से कॉस में क्या करना है तो कॉस में 4 3 2 1 0 घटते क्रम में लिखेंगे, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद सब पे रूट चढ़ा देंगे, सारे पे रूट चढ़ा दिए। अब जब रूट चढ़ा दिए तो इसका वैल्यू देखेंगे तो 4 से एक बार में कटेगा तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा। यदि √3/4 कहेंगे तो इसका √3/4 का वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया तो 1/2, 1/4 का 2 और यहाँ पे 0 पे करेंगे तो हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ओके साथियों, अब साइन और कॉस का याद होते हैं फार्मूला आसानी से आपके पास हो गया। साइन का कितना हो गया तो साइन 0 डिग्री बराबर 1, साइन 0 डिग्री बराबर 1, सॉरी कॉस 0 डिग्री बराबर 1, साइन कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0। अब उसी प्रकार से अब सारे का याद करने लेते हैं, मात्र हम ये 2 याद कर लेते हैं और 2 याद करते हैं तो आपका सारा वैल्यू याद होगा, सारा का सारा आप याद कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। अब हमको ये 2 याद हो गया, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1/1, साइन 90 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। अब हमको tan रहते हैं, ये 2 को याद, ये इस 2 से हम निपट चुके हैं, ये 2 को हम आप इस तरह से याद कीजिए चाहे फिर इस तरह से रखिए, जिस तरह से आप जोते हैं, जिस तरह से आपके दिमाग पर जोते हैं, दिमाग को अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप जोते हैं याद करने का प्रयास करेंगे। यदि अब tan की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा। अब सब का क्या करेंगे साइन बटे कॉस करते जाएंगे। अब साइन बटे कॉस करेंगे तो 0/1 0, साइन tan कहेंगे तो tan यहाँ पर देखेंगे तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan 0 डिग्री बराबर साइन 0/1, तो 0/1 करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, 0/1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 0/1 करेंगे तो 0 मिलेगा। तो कहते हैं यहाँ पे tan 0 डिग्री बराबर, tan 0 डिग्री कहेंगे तो tan 0 डिग्री 0 मिल गया। अब tan 30 डिग्री कहेंगे तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का यहाँ पर देखेंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1 बटे tan 30 डिग्री यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी 1/2 और यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 बटा, यहाँ पर देखिए 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2, तो
तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1/√3। देखिए आसानी से, जब 2 याद हो गया तो अब तीसरा अपने से याद हो जाएगा। tan थीटा कहेंगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, यानी tan 30 डिग्री बराबर 1/2 प्लस 2/√3/2, तो √3/2 करेंगे तो 1/√3 मिल जाएगा। अब उसी तरह से tan 45 डिग्री जाएंगे, tan 45 डिग्री तो sin 45 डिग्री बराबर sin 45 बटे cos 45, sin 45 बटे cos 45, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा sin 45 बटे cos 45, 1/√2 से 1/√2 में काट देंगे। देखिएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, अब ये 1/√2। tan यहाँ पे कहेंगे tan 45 कहते हैं, tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 45 कहेंगे तो tan 45 में tan 45, तो tan 45 डिग्री बराबर sin 45 बटे cos 45, और जब sin 45 करेंगे तो 1/√2 बटे 1/√2, ये √2 से कोई √2 कट जाएगा, 1 मिलेगा, तो tan बराबर 1 हो गया। उसी प्रकार से cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कहेंगे तो sin 60 बटे cos 60, sin 60 बटे cos 60, यानी अब यहाँ पर साय होते हैं। tan का मान कहेंगे तो tan का मान कितना हो जाएगा, तो tan हो जाएगा √3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2। यहाँ पे देख लीजिए tan 60 कह देते हैं तो tan 60 कह जाएगा तो sin 60 बटे cos 60 और cosine 60 की sin 60 का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा √3/1 यानी √3, यानी tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा वो √3। tan 90 डिग्री कहेगा तो sin थीटा बटे cos थीटा, यानी 1/0, तो 1/0 करेंगे तो 1/0 करेंगे तो देखिए 1/0, इसमें हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसमें कोचे होते हैं हमेशा 1/0 करेंगे तो इंफिनिटी मिलेगा, और 0/1 करेंगे, यदि 0/1 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। मतलब है यहाँ पे कहने का मतलब कि समथिंग बाय 0 कहेंगे तो इंफिनिटी हमें मिलेगा। कोई भी संख्या में यदि 0 से भागा देंगे तो हमें अनंत मिलेगा। अब एक में 0 से भागा देंगे तो अनंत मिलेगा, या कोई भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो हमें अनंत मिलेगा। जैसे tan यहाँ पे देख रहे हैं tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री बराबर sin 90 बटे cos 90, अब cos 90 यानी वो sin 90 डिग्री बराबर 1, cos 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री cos, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 1/0 करेंगे तो कितना मिलेगा इंफिनिटी। यानी 1 में किसी भी संख्या जाते हैं 0 से भागा देंगे, किसी भी संख्या में समथिंग बाय 0, यदि किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो अनंत मिलेगा, किसी भी संख्या में 0 से भागा देंगे तो अनंत मिलेगा। और 0 में किसी भी संख्या से जोड़ते हैं 0 बाई समथिंग कर दीजिएगा, यदि 0 बाई समथिंग कीजिएगा तो हमेशा जोड़ते हैं 0 मिलेगा। यदि समथिंग बाई 0 कोई भी संख्या में यदि 0 से डिवाइड कीजिएगा तो अनंत मिलेगा, किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो अनंत मिलेगा। क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। यदि किसी भी संख्या में यदि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिएगा, 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिएगा समथिंग 0 बाई समथिंग, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। किसी भी संख्या में यदि 0 से डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा 0 मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो आप समझ चुके होंगे कि tan 0/1, तो 0/1 किए तो 0 मिला, 0/1 किए तो 0 मिला। यहां पर कह रहे हैं tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/2 तो √3/2, तो 1/√3। इस तरह से आप बैठा करके याद कर सकते हैं। अब हम ये फार्मूला यहाँ पर देख लिए, tan 30 डिग्री बराबर जो होते हैं 1/√3, sin 45 डिग्री बराबर 1, cos 60 sin 60 डिग्री बराबर √3 और tan 90 डिग्री बराबर इंफिनिटी, tan 90 डिग्री बराबर इंफिनिटी। अब 3 फंक्शन के लिए याद हो गया। अब 3 को याद हो गया, 2 को तो पहले तो साइन में देख लिए, साइन क्या करेगा 1 से 4 तक बढ़ेगा,
कॉस में 4 से घटेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। टेन थीटा को कहेंगे साइन बटा कॉस थीटा। अब ये तो तीनों जो होते हैं उल्टा, इस साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब सबका वैल्यू आसान रख गया। अब ये 3 में दिक्कत होगा और 3 के बाद जो होते हैं यहाँ पर सब फिर आसानी हो जाएंगे। यहाँ पर दे ये चीज दोनों को चलिए लिखिएगा, समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ भी संख्या होगा तो कोई भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको इंफिनिटी मिलेगा। यदि 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। इस चीज को देख लीजिएगा। आप देखते हैं कॉट, कॉट में क्या करेंगे 0 बटा इंफिनिटी। कॉट थीटा किसके होगा उल्टा, tan के। कॉट किसके उल्टा होगा, tan के। कॉट tan के उल्टा होगा तो 0 बटा इंफिनिटी करेंगे, 0 बटा इंफिनिटी तो इंफिनिटी संख्या क्या मिलेगा, tan किसके, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। tan थीटा बराबर कितना होता है 1 का बल्टे तो 1 बटा 0 करेंगे, 1 बटा 0 देखिएगा 1 बटा 0 समथिंग बाई 0, 1 बाई 0 बराबर 1। तो यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा बराबर 0 है, tan थीटा बराबर कितना है 0 तो 1 रहते हैं। यहाँ पे 1 बटा 0 करेंगे तो 1 बटा 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा उल्टा में इंफिनिटी मिल जाएगा। 1 बटा 0 करेंगे तो इंफिनिटी मिलेगा, समथिंग बाई 0, सॉरी समथिंग बाई 0 क्या मिलेगा इंफिनिटी मिलेगा। 1 बाई 0 इंफिनिटी, यहाँ पर 1 बाई 0 करेंगे तो इंफिनिटी। देखिएगा tan थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा और कॉट 1 बटा और tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान कहेंगे तो tan 0 डिग्री बराबर 1 बटा कॉट 0 डिग्री बराबर 1 बटा tan 0, कॉट 0 बराबर 1 बटा tan 0 और 1 बटा 0 करेंगे तो 1 बटा 0 का वैल्यू क्या होगा इंफिनिटी। इंफिनिटी में दिक्कत नहीं समझिएगा, इंफिनिटी से जाते हैं घबराना नहीं है। 1 बटा 0 होगा तो इंफिनिटी मिलेगा, यानी कॉट कितना हो गया 1 बट्टा जाते हैं 1 बटा कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, यानी 1 बटा 0 तो 0 बटा तो इंफिनिटी हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर सीधा उलट जाएगा, 1 बटा √3 का पलट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 1 का 1 √3 का 1 बटा √3 और वहां पे इंफिनिटी है तो इंफिनिटी से जाते हैं 0 में भाग देंगे तो जाते हैं इंफिनिटी में 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में इंफिनिटी से भाग देंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये और याद रखने के लिए है, ये याद रखने के लिए है कॉट हो गया सेक 0 डिग्री बराबर 1, सेक 2 होते हैं सेक 0 डिग्री कॉस का उल्टा होगा √3 बटा 2 तो 2 बटा √3, 1 बटा √2 तो इसका हो जाएगा √2 बटा 1 यानी 2। यहाँ पे 1 बटा 2 है तो 2 हो गया, 0 का है तो इंफिनिटी हो गया। यहाँ पे कॉसेक इंफिनिटी कॉस 30 डिग्री इसका पलट जाएगा 1 बटा 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटा √2 है तो √2 हो गया पलट गया, √3 बटा 2 है तो 2 बटा √3 ये पलट जाएगा। सेक और कोसेक साइन और कॉस के उल्टा होगा, tan कॉट का उल्टा होता है। तो इतना तो हम लोग जान चुके हैं। अब हम आते हैं प्रश्न पे। इतना जो अगर फार्मूला हम देख लेते हैं ये वैल्यू आपको याद रहेगा। अब वैल्यू याद रहने के बाद हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। अब प्रश्न पे देखते हैं कि प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे तो वहां पर अब हम देखेंगे। ओके साथियों, प्रश्नों को अब देखते हैं। प्रश्नों के लिए देखेंगे हम साइन 120 कॉस 120, साइन 120 तो हम करते कल देख चुके थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉस 120, कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 120 डिग्री है तो कॉस 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का हमें मान नहीं ज्ञात मालूम है तो क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और यहाँ पर देख रहे हैं ये है 90, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम बताए थे कल ही हम बताए हैं। कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। ये 90 है, यहाँ पर इस लाइन के आगे प्लस या माइनस में रहेगा, इस लाइन से पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा। इस लाइन से प्लस में जाएंगे
या निगेटिव में जाएंगे तो इस लाइन पर साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मान बदलेगा। इस पे यहाँ पे देखिए 120 है, 90 प्लस जा रहे हैं, 90 के प्लस में जा रहे हैं, तो इस लाइन के आगे या पीछे जाएंगे तो मान क्या, मान बदलता है, मान बदलता है, मान बदलता है। और इस लाइन के आगे पीछे जाएंगे तो मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। अब इसके आगे पीछे मान नहीं बदलता है तो यहाँ पर मान नहीं बदलता है, यहाँ पर मान बदलेगा। साइन 90 डिग्री के जाते हैं तो साइन का वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं साइन कॉस 120 था तो 120 को दो भागों में तोड़ दिए, दो भागों में तोड़े तो कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखे। और जब कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, अब यहाँ पर इसका मान देखेंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री प्लस थीटा 120। यहाँ पर इसमें कितना होगा, 0 से 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें 90 से 180 तक आएगा। इसमें कितना आएगा, इसमें 180 से 180, तो यहाँ पर 180 से कहाँ तक जाएगा, तो इसमें 180 से लेकर के 270 तक रहेगा। इसमें 270 से कितना होगा, तो 360 डिग्री। अब देखिए 180 से जाते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का रहेगा, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कहेंगे तो 90 डिग्री से लेकर के 91 डिग्री से लेकर के यहाँ पर 91 डिग्री से 180 डिग्री तक होगा। जो अगर इसमें कहेंगे तो 181 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक होगा। इसमें कहेंगे तो 271 डिग्री से लेकर के 271 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक होगा, 360 डिग्री तक होगा, 360 डिग्री तक होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 120, तो 120 यहाँ पर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन, तो यहाँ पे तो कॉस है, साइन कॉसेक नहीं है, तो इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें कह रहा है, इस क्वाड्रेंट में कह रहा है कि साइन और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे। बाकी के 6, बाकी साइन और कॉसेक ही सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस टैन कॉट सेक निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस निगेटिव होगा। और एक चीज और है कि कॉस 90 डिग्री से हम प्लस जा रहे हैं, 90 डिग्री से प्लस मतलब हम इस लाइन के प्लस में जाएंगे या माइनस में जाएंगे तो मान बदलेगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है माइनस, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखते हैं तो 1/2 यानी -1/2। ओके साथियों, ओके साथियों, कॉस 120 कहा तो कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस 120 डिग्री का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 120 डिग्री का मान कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाएगा। या कॉस है तो कॉस बदलते हैं, कॉस का चिन्ह क्या होगा, तो 90 डिग्री से प्लस जा रहे हैं, 90 डिग्री से 90 इस लाइन से हम प्लस माइनस जा रहे हैं, इस लाइन से जाएंगे प्लस माइनस में तो हमको बदलेगा, मान बदलता है, यानी कॉस बदल जाएगा साइन में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। तो कॉस हो जाएगा, कॉस का वैल्यू यहाँ पे साइन 30 डिग्री और यहाँ पर माइनस हो गया, यानी माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 -1/2। उसी प्रकार से अब हम कहें, यदि हम कहें tan 570 डिग्री, tan 570 डिग्री, tan 570 डिग्री, तो tan 570 को हम क्या लिख सकते हैं, tan, यहां पर देखिए 180 से जो है tan 570 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने, देखिए 3 × 180 + 30। देखिए क्यों ऐसा लिखे हैं, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, देखेंगे 3 × 570 है तो 570 को हम लिख सकते हैं 3, यहाँ पर 3 × 180 डिग्री, 3 × 180 डिग्री 18 × 54 540 हो जाएगा।
ज्यादातर हम इस लाइन पे लेने का प्रयास करेंगे, चाहे इस लाइन पे, तो जिस लाइन पे भी ले कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ इस लाइन पे लेते हैं, इस लाइन पे लेते हैं। इस x, इसको हम यदि कहें x और x डैश से, और इसको यदि हम कहें y और y डैश से, y और y डैश, इसको y और y डैश, y और y डैश से, तो यहाँ पर इस रेखा पर को मान बदलते हैं, मान नहीं बदलता है। तो सबसे पहले हम 30 गुने 180 प्लस 30, 180 में हम प्लस जा रहे हैं। जब हम 180 पे प्लस जाएंगे तो 180 पे प्लस या माइनस जाएंगे, इस रेखा के ऊपर या नीचे जाएंगे तो tan का वैल्यू बदलेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि tan का tan में ही मान होगा, tan का मान tan में ही होगा, और tan 30 डिग्री होगा, और tan 30 डिग्री का वैल्यू √3 होगा, सॉरी 1/√3 होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा। ओके साथियों।